हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं सप्लीमेंट्री रीडर के चौथे लेसन, जिसका टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। इस वीडियो में मैं इस कहानी का हिंदी सारांश और कठिन शब्दों को आपके सामने रखूँगा। आप सभी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इस कहानी को पूरी तरह से अच्छी तरह से सुनेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सभी सोचते थे कि होरेश डेवी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। वह लगभग 50 वर्ष का था और अविवाहित था, और वे एक चौकीदार के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता था। वास्तव में गर्मी के बुखार अर्थात ज़ुकाम से पीड़ित होने के अतिरिक्त अक्सर स्वस्थ और प्रसन्न रहता था, खुश रहता था। वह ताले बनाता था और अपने कारोबार में काफ़ी सफल था और उसके 2 सहायक रखे हुए थे। होरेश डेवी एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। अच्छा था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 वर्ष पहले वह एक कारावास पुस्तकालय में अपनी पहली और इकलौती सज़ा काट चुका था। होरेस को दुर्लभ और कीमती पुस्तकों से प्यार था, इसलिए वह हर वर्ष एक तिजोरी लूटता था। प्रत्येक वर्ष वह उसकी सावधानीपूर्वक योजना बनाया करता था जो उसे करना होता था। वह इतना धन चुराया करता था जो पूरे 1 वर्ष तक चल सकता था और एक अभिकर्ता के माध्यम से अपनी मनपसंद पुस्तकें चुपचाप खरीद लिया करता था। जुलाई महीने की चमचमाती धूप में घूमते हुए उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि इस बार की चोरी भी अन्य चोरियों की तरह उतनी ही कामयाब रहेगी। वह शोटोवर ग्रेज वाले घर का 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था। उसके कमरों, बिजली की तारों, रास्तों और बाग को देख रहा था। उस दिन दोपहर बाद दोनों नौकर जो ग्रेज में रहते थे, जबकि परिवार लंदन में रहता था, फिल्म देखने जा चुके थे। होरेस ने उसे जाते हुए देखा और नाक में गर्मी के जबर अर्थात ज़ुकाम का कुछ असर होने के बावजूद भी वह प्रसन्न हो रहा था। बाग की दीवार के पीछे से बाहर आया। उसके औजार उसकी पीठ के पीछे एक थैले में सावधानीपूर्वक बंधे हुए थे। ग्रेज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के आभूषण थे। यदि वह उन्हें एक-एक करके बेचता तो उसे 5,000 पाउंड प्राप्त होने की आशा थी, जो उसे 1 वर्ष तक प्रसन्न रखने के लिए काफ़ी थे। पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आ रही थीं। अब उसे धन प्राप्त हो जाएगा जिससे वह मनचाही पुस्तकें खरीद सकेगा। उसने चौकीदार को बाहर रसोई के दरवाजे के ऊपर खूंटी पर चाबी को टांगते हुए देख लिया था। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला। वह हमेशा सावधान रहता था कि कहीं उंगलियों के निशान ना पड़ जाए। रसोई घर में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। वह हिला और शोर किया और मैत्रीपूर्ण ढंग से अपनी पूँछ हिलाई। जब होरेस उसके पास से गुजरा तो उसने कहा, शेरी, ठीक है। कुत्ते को शांत रखने के लिए आपको उनके सही नामों को पुकारना होता है और उनके प्रति प्यार भी दिखाना होता है। तिजोरी, बैठक, कुछ में एक घटिया सी पेंटिंग चित्रकारी के पीछे होरेस एक पल के लिए हैरान हुआ। तिजोरी, बैठक, कुछ में एक घटिया सी पेंटिंग चित्रकारी के पीछे होरेस एक पल के लिए हैरान हुआ कि क्या उसे पुस्तकों के स्थान पर चित्रों का संग्रह करना चाहिए, लेकिन वह बहुत स्थान लेती थी। एक छोटे से घर में तो पुस्तकें ही सही थीं। मेज़ पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता था और होरेस को अपनी नाक में कुछ परेशानी से महसूस हुई। उसने हल्की सी छींक मारी और तब अपना थैला नीचे रख दिया। उसने सावधानीपूर्वक अपने औजारों को क्रमबद्ध किया। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था। तिजोरी खोलना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन
तालों और तिजोरियों के बीच गुजारा था। चोर घंटी बहुत घटिया बनी थी। वह उसकी तारें काटने के लिए हॉल में गया। वह वापस आया और ज़ोर से छींक मारी जब फूलों की सुगंध पुनः उस तक पहुंची। होरेस ने सोचा, जब लोगों के पास मूल्यवान वस्तुएं होती हैं तो वो कितनी मूर्खता करते हैं। पत्रिका के एक लेख में इस मकान का वर्णन किया गया था, जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे का चित्र दिखाया गया था। लेखक ने तो इस बात का भी उल्लेख कर दिया था कि तस्वीर के पीछे एक तिजोरी छुपी हुई है। लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। फिर उसने दरवाजे से एक आवाज़ सुनी, ये क्या है? ज़ुकाम या गर्मी का बुखार? इससे पहले कि वह कुछ सोच सकता, होरेस ने कहा, गर्मी का बुखार, और अपने आप को पुनः छींकते हुए पाया। उस आवाज़ ने कहा, आप एक विशेष विधि द्वारा इसका इलाज कर सकते हो। आपको पता है, यदि आप पता लगा लें कि आपको ये बीमारी किस पौधे से होती है, मैं सोचती हूँ आपको डॉक्टर से मिलना अधिक ठीक रहेगा। यदि आप अपने काम अर्थात चोरी के प्रति गंभीर हों। मैंने आपकी आवाज़ को अभी अभी घर की छत पर सुना था। ये एक शांत और दयालुता भरी आवाज़ थी, लेकिन इसमें एक दृढ़ता थी। गलियारे में एक महिला खड़ी थी और शेरी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ रहा था। वे युवा और अत्यधिक सुंदर थी और उसने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे। वे चलकर अंगीठी तक आई और वहाँ जेवर फैला दिए। महिला ने कहा, कोई सोच सकता था कि मैं 1 महीने से घर से दूर थी। वह होरेस की तरफ मुस्कुराई और कह रही थी, हालांकि मैं सही समय पर वापस आ गई, फिर भी मुझे एक सेंधमार से मुलाकात की आशा नहीं थी। होरेस को कुछ आशा थी, क्योंकि वह उससे मिलकर प्रसन्न लग रही थी। यदि वह उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे तो संकट से बच सकता था। उसने उत्तर दिया, मैंने भी घर के किसी सदस्य से मिलने की आशा नहीं की थी। उसने सिर हिलाया, मैं देख रही हूँ कि आपको मुझसे मिलकर क्या परेशानी हुई है। आप क्या करने जा रहे हो? होरेस ने कहा, मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था। निसंदेह तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करके सब कुछ बता देती। वे तुम्हें तुरंत काबू कर लेते। होरेस ने कहा, मैं सबसे पहले टेलीफोन की तारें काट देता। और तब? वह थोड़ा हिचकिचाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। मैं इस बात का यकीन करता था कि तुम कुछ समय के लिए तो कुछ भी ना कर सकती। मेरे लिए कुछ ही घंटे पर्याप्त होते। उसने उसकी ओर गंभीरतापूर्वक देखा। तुम मुझे चोट पहुंचाते। होरेस थोड़ी देर चुप रहा और तब कहा, मैं सोचता हूँ जब मैंने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। तुमने मुझे डराया नहीं। होरेस ने सुझाव दिया, ये बहुत बढ़िया रहेगा यदि आप इस बात को भूल जाएं कि आपने मुझे कहीं देखा था। मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ एकदम पैनी हो गई। मैं क्यों जाने दूं? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और को ठग लोगे। समाज की तुम्हारे जैसे लोगों से रक्षा की जानी चाहिए। होरेस मुस्कुराया, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा होता है। मैं केवल उन लोगों के लिए यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ और मैं जेल जाने के विचार से घृणा करता हूँ। वह हंस पड़ी और होरेस ने ये सोचते हुए याचना की कि उसने उसे मना लिया है। देखो, मेरा आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं परेशान हूँ। मुझे जाने दो और मैं वचन देता हूँ कि कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करूँगा। ये मेरा वास्तविक अभिप्राय है। वह शांत थी, उसे निकटता से निहार रही थी। तब उसने कहा, तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो? क्या तुम डर नहीं रहे हो? वे अपना सिर हिलाते हुए उस तक आ गई थी। मैंने हमेशा गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। उसने मेज़ के ऊपर से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली। होरेस ने उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक होते हुए और ये देखते हुए कि वे उसकी मदद करेगी, अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। आप मुझे जाने देंगी? उसने लाइटर उसकी ओर किया। हाँ, परंतु केवल तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। कुछ भी जो आप कहें।
हमारे लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मेरे सारे आभूषणों को बैंक में डाल देना, लेकिन मैंने उन्हें यहीं तिजोरी में छोड़ दिया था। मैं आज रात उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने नीचे आई थी। परंतु होरेश मुस्कुराया। आप तिजोरी खोलने का नंबर संख्या भूल गई, यही बात है ना? हाँ, युवा महिला ने उत्तर दिया। ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो और वे तुम्हें 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं लौटेंगे और उस समय तक मैं तिजोरी की मरम्मत करवा लूँगी। और 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दी, उसे आभूषण दे दिए और खुशी खुशी बाहर चला गया। 2 दिन तक उसने उस दयालु महिला से किया वादा निभाया। तीसरे दिन की सुबह हालांकि उसने उन पुस्तकों के बारे में सोचा जो उसे चाहिए थी और वह जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी, लेकिन उसे अपनी योजना आरंभ करने का अब कभी अवसर नहीं मिला। दोपहर तक एक सिपाही उसे शॉटओवर ग्रेंज में चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार कर चुका था। उसकी उंगलियां के निशान सारे कमरे में थे, क्योंकि उसने बिना दस्ताने के तिजोरी खोली थी और किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि उस घर के मालकिन की पत्नी ने उसे अपने लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था। मकान मालिक की पत्नी, जो सफ़ेद बालों और पैनी जुबान वाली लगभग 60 वर्षीय महिला थी, ने कहा था कि सब कुछ बकवास है। अब होरेस जेल में सहायक पुस्तकालय का अध्यक्ष है। वह प्राय उस आकर्षक चतुर युवा महिला के बारे में सोचता रहता है जो उसी धंधे में थी जिसमें कि वह था और जिसने उसे धोखा दिया। उसे बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है जब कोई भी चोरों के अंदर वफादारी की बात करता है। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस कहानी का, जिसका टाइटल है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अभी मैं आपके सामने इस कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं आपके सामने इस कहानी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिटीज़न का अर्थ होता है नागरिक, कैजुअली का अर्थ होता है प्राय, अक्सर, एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय, रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा या कीमती, रॉब का अर्थ होता है लूटना, सेफ का अर्थ होता है तिजोरी, है फीवर का अर्थ होता है ज़ुकाम, गर्मी का बुखार, सीक्रेटली का अर्थ होता है गुप्त तरीके से, एजेंट का अर्थ होता है अभिकर्ता, ब्राइट का अर्थ होता है चमकदार, रिमाइंड का अर्थ होता है ठहरा, और मूवी का अर्थ होता है फिल्म, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, टिकल का अर्थ होता है हल्का सा प्रकोप, वर्थ का अर्थ होता है मूल्य या कीमत, ग्लव्स का अर्थ होता है दस्ताने, फिंगरप्रिंट्स का अर्थ होता है उंगलियों के निशान, स्टर्ट का अर्थ होता है हिला, क्वाइट का अर्थ होता है शांत, वंडर्ड का अर्थ होता है हैरान, टूल्स का अर्थ होता है औजार, बर्गलर का अर्थ होता है लुटेरा, चोर, सेंधमार, डिस्क्राइब का अर्थ होता है पूर्ण विवरण दिया, मेंशन का अर्थ होता है उल्लेख किया, हिंडरिंग का अर्थ होता है रोकते हुए, ट्रीटमेंट का अर्थ होता है उपचार, डिसीज़ का अर्थ होता है बीमारी, काइंडली का अर्थ होता है दयालु, फायर प्लेस का अर्थ होता है अंगीठी, फर्मनेस का अर्थ होता है दृढ़ता, स्टेटेंट का अर्थ होता है फैलाना, सीधा करना, ऑर्नामेंट का अर्थ होता है गहना, हावेवर का अर्थ होता है किसी भी प्रकार से, एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद, अम्यूज़ का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त, नोडेड का अर्थ होता है सिर हिलाना, इनकन्वीनियंस का अर्थ होता है कष्ट देना, हेजिटेटेड का अर्थ होता है संकोच करना, सीरियसली का अर्थ होता है गंभीर, मैंडेड का अर्थ होता है ठीक करना, टुक ऑफ का अर्थ होता है हटाना, क्लोजली का अर्थ होता है पास, फ्राइटेंड का अर्थ होता है भयभीत करना, शार्प का अर्थ होता है ऊंचा चढ़ना, और हर्ट का अर्थ होता है आघात या स्ट्राइक। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस कहानी, जिसका टाइटल है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका हिंदी सारांश और कठिन शब्दों का अनुवाद प्रस्तुत कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि मेन पॉइंट्स को आपने लिख लिया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।